नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूथ कंपटीशन का जो है बुक थी कंप्यूटर की, हम वो देख रहे थे। और देखिए इसमें कंप्यूटर जो है हमने 7-8 वीडियो मतलब बना चुका हूँ मैं, और उसमें मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर भी कर चुके हैं। लगभग आधी चीज़ें हमारी जो है कवर हो चुकी। अब आधी चीज़ें बची हैं। देखिए मैं डेली जो है क्वेश्चन आपको कराता था, 100+ क्वेश्चन मतलब कराता था, उसकी व्याख्या भी करता था। 2-3 क्वेश्चन की व्याख्या नहीं करता था। इसका रीज़न ये था कि वो बार बार रिपीट हो चुके होते थे, इसीलिए नहीं करता था, ताकि टाइम बच जाए। आज से हम क्या करेंगे, लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास डेली देखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा एक वीडियो और 1-2 वीडियो कम बने, ठीक, मतलब ज़्यादा ना बने, 1-2 वीडियो कम हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम उतना ही लगेगा, थोड़ी स्पीड इधर उधर हो जाएगी, तो टेंशन न लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे, तो इसमें जो बड़े चैप्टर थे ये दोनों हम कंप्लीट कर लिए, ठीक। इसमें 5 सब टॉपिक थे, अगर हम बात करें तो 5 टॉपिक हो जाएंगे, और इसमें 7 थे, 7 5 12, यानी हम लोग 2 चैप्टर में लगभग 12 टॉपिक कवर कर चुके हैं। और हम देख रहे थे हार्डवेयर, आज हम लोग हार्डवेयर ख़त्म करके और कहाँ पहुँच जाएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद कल जो है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है निपटा देंगे, ठीक। उसके बाद फिर जो है ज़्यादा मतलब वो नहीं बचेंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ईमेल से भी क्वेश्चन आता है, इंटरनेट से भी आता है, वर्ड वाइफ से भी आता है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, सीधी सी बात है। क्योंकि 15 नंबर का सवाल है, तो 15 नंबर में कम से कम हमारा तो मानना ये है कि मतलब कोई कितना भी कमज़ोर हो, देखिए तेज़ वाले तो 13-14 ले आए, लेकिन मैं सोचता हूँ कमज़ोर वाले जो ज़्यादा नहीं कंप्यूटर पढ़े, वो कम से कम 10-15, 15 में से 10 अगर क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं कंप्यूटर, बाकी सब्जेक्ट में कवर कर ले जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ है। आप यूपी स्पेशल भी देखिए, क्योंकि सबसे अलग तरीके से यूपी स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 20 में दोस्तों अगर आप दोनों बुक फॉलो कर लिए जो पढ़ाया हूँ, यूथ कंपटीशन अंकित भाटी सर की, तो आपको मैं यकीन के साथ कहूँगा करंट मतलब आप पढ़ लीजिएगा यूपी का थोड़ा बहुत, 1-2 योजना जो आएगा, वरना आपके कम से कम 17-18 क्वेश्चन मतलब सही हो जाएंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। समझेंगे नहीं, आप खुद ही देखिए, किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए जाके, और करके देखिए जाके। अगर आपने 30 प्रैक्टिस सेट किए ज्ञान मुद्रा और जो है यूथ कंपटीशन का, और कंप्यूटर की ये बुक की यूथ के दोनों कर लिए, उसके बाद जाके किसी भी प्रैक्टिस सेट में मतलब बैठ जाइए, जो भी ऑनलाइन है, देखिए जाके आपके कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे वर्तमान में, ध्यान से पढ़े होंगे तब। बाकी जीएस की बात है तो जीएस इतना पढ़ा चुका हूँ कि अगर वही पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। बाकी और अभी जो है, जब हमारा कंप्यूटर या यूथ एक बुक जैसे ख़त्म होगी हमारी यूपी स्पेशल एक कंप्यूटर में, तो हम तुरंत जो है एनसीईआरटी बेस्ड महेश बनवाल की शुरू करेंगे। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो देखिए जीएस का कोई भंडार नहीं, जीएस पढ़ते रहिए बस, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती ना। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग कल देखे थे 509 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, आज 510 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण के एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो ये किया जाता है प्लॉटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर का किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, जेईई 2018 में आया था, जिसका एग्जाम हुआ था 2022 में। बताइए 18 वैकेंसी 22 में एग्जाम करा रहे हैं, मतलब क्या ही कहें यार। देखिए यहाँ लिखा, प्लॉटर का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन। अब बताइए दोस्तों, इसे पढ़ने की ज़रूरत थी क्या? ये चीज़ को सेम टू सेम ऊपर की लाइन चापे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग पढ़ लिए। उससे क्या होता, कोई मतलब मुद्दा ना मतलब रहता। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट। वहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, जिसकी सहायता से सॉफ्ट कॉपी को हम हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे आप लोगों को। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है? इसमें एक बॉक्स होता है, जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है, तो ये कहते हैं फ्लैट बेड। क्या कहते हैं? फ्लैट बेड। फ्लैट बेड एक प्रकार का स्कैनर हो जो फोटोकॉपियर की तरह दिखता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, समझा कि नहीं? तो यही इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ लिखा, यह स्कैनर यह विशेष सॉफ्टवेयर समायोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फीलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का गेम खेलना आसान बनाता है,
तो ये क्या बनाता है, जॉयस्टिक। क्या बनाता है, जॉयस्टिक। कंप्यूटर का गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस है क्योंकि कल हम लोग ये सब पढ़े भी थे कि कौन सा इनपुट है, आउटपुट, सारी चीज़ें वहाँ थी। इसे माउस की तरह ही कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक एक छड़ी होती है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ओर एक गोलाकार बॉल लगी होती है। इसे बाएं दाएं आगे पीछे घुमाया जा सकता है। इसके भीतर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसकी सेंट्रल पोजीशन से हुए डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करता है तथा सूचना को प्रोसेसर तक भेजता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है देखिए इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक। बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। ये वेबकैम है, बहुत लोग करते होंगे, टेलीग्राम पे आप देखते होंगे वेबकैम, ठीक। जैसे बजरंग प्रसाद यादव जो हैं IPS सर, वो मतलब जो है वो भी मतलब ऐसे ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दिए होंगे, कभी किसी से जुड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में वीडियो या ऑडियो संचार स्थापित करते हैं। इसमें नेटवर्क या कंप्यूटर, माइक, स्पीकर, कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त कैमरे का वेबकैम कहा जाता है। प्रयुक्त कैमरा जो होता है वो क्या कहलाता है, वेबकैम। जबकि माउस या स्कैनर इनपुट डिवाइस है तथा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। तो करता है स्पीच रिकॉग्निशन। होता नहीं मोबाइल में देखेंगे जहाँ टाइपिंग कर रहा होता है वहीं पे वही जगह पे एक स्पीकर टाइप होता है, वही है दोस्तों ये चीज़, ठीक। देखिए यहाँ लिखा है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित कर देता है या बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम के अधिकृत यूजर की पहचान के लिए भी होता है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जहाँ टेलीफोन इनपुट डिवाइस इनपुट की ज़रूरत होती है वहाँ भी व्यक्ति इस सिस्टम का प्रयोग करता है। MICR स्कैनर एक उदाहरण है, तो ये इनपुट का उदाहरण है। ये चीज़ हम लोग देखे तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। इसका मतलब होता है पहचान करना। क्या होता है, पहचान करना। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। या आमतौर पर बैंकों में हम लोग देखे होंगे जब चेक मतलब जैसे मैं चेक है अपना, जैसे चेक है तो मैं अपना चेक जब भरता हूँ, ठीक, भले वो पैसे मेरे नहीं पापा के हैं लेकिन नाम हमारा ही है उसमें अकाउंट में। तो यहाँ जैसे मतलब जो ये होता है ना, तो यहाँ पे आपको एक मतलब लाइन मिलेगी, ऊपर नीचे होती है, ब्लैक होती है, ठीक। तो वही होती है MICR, वो भी चेक में आपको मिलेगी, ज़्यादातर चेक में रहता है ना। तो ये चीज़ वही स्कैन करते हैं, वहाँ देखे होंगे। यह आमतौर पर बैंकों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में चेक संशोधित होना चाहिए, संशोधित किए जाते हैं या संसाधित किए जाते हैं। बैंक का कोड नंबर व चेक नंबर एक विशेष प्रकार की स्याही से चेक पर छपा होता है जिसमें चुंबकीय सामग्री के कण होते हैं जो मशीन रीडेबल होते हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो MICR। अब इसके बारे में डिटेल तो ऊपर हम देख चुके हैं। अगला लिखा कि डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो ये MICR ये डिवाइस नहीं है, ठीक दोस्तों। डिवाइस ये सारी चीज़ें डिवाइस है, बाकी MCR नहीं है। ये क्या है, तो कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब तकनीकी है जिससे हम किसी चीज़ की पहचान कर ले हैं, जिसका प्रयोग निर्दिष्ट प्रकारों वर्णों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर बैंकिंग क्षेत्र में डॉक्यूमेंट को पहचानने और पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे चेक नंबर है, बैंक खाता संख्या है आदि एक MICR लाइन में एनकोडेड होती है। MICR की स्कैनिंग प्रक्रिया OMR से तेज होती है क्योंकि यह उपयोगकर्ता में इनपुट लेता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। ये भी याद रखिए कि इनपुट डिवाइस है। अगला दिया निम्नलिखित किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण या अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी छात्रों के वस्तुनिष्ठ। अब देखिए OMR होगा कि नहीं भाई, यहाँ जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए, प्रतियोगी छात्र आ जाए, प्रतियोगी परीक्षा आ जाए तो हम लोग आराम से OMR सोचेंगे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक। कल हम लोग ये देखे चुके थे कि इसमें स्कैनर करते हैं, प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक कोड को पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा कौन सा है। तो ये टुकड़ा है कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड जो है किया जाता है जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों जो स्विच है ना, ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ड्रम, डिजीवेल, लेजर प्रिंटर प्रिंटर के प्रकार हैं, ये जिसके द्वारा कंप्यूटर में रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है। जबकि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़कर डाटा स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये माउस दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, कंप्यूटर उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड तथा वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेब कैम और ट्रैक बॉल ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो ये प्रिंटर नहीं गणना करता, कंप्यूटर करता, मोबाइल फ़ोन करता, कैलकुलेटर करता, प्रिंटर नहीं करता। ये आउटपुट डिवाइस याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है। एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट करता है। तो देखिए एक समय में एक पेज, तो पेज प्रिंटर होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों ए होना चाहिए हमारे ख्याल से। हम लोग ऊपर ही चलते हैं तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही दिया है कि एक प्रिंटर जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक समय पर एक फुल पेज को प्रिंट करता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इसमें डिजिटल कैमरा जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, इसमें जो है ये इनपुट डिवाइस है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं तो आउटपुट डिवाइस हैं। आपको ये सारी चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है डिजिटल कैमरा क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक, बाकी देखिए CRT, मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम पेन, प्लॉटर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। समझा ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा देखने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आउटपुट जो होता है जो प्रोसेसर और यूजर को देता है ये आउटपुट होता है। ठीक, देखिए प्रोसेसर यानी जो CPU प्रोसेसर होता है, CPU द्वारा प्रोसीड सूचना को यूजर को प्राप्त करता है, ये आउटपुट कहलाता है। जैसे हम कोई चीज़ इनपुट दिए, मान लीजिए हम सर्च कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है। ठीक, तो हमने इनपुट दे दिया तो वो प्रोसेस करेगा, मोबाइल में चाहे गूगल हो चाहे जो हो, CPU के थ्रू ही प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने वो जो है बड़ी सी चीज़ आ जाएगी, जो भी होगा उसका आंसर वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ होता है। और देखिए ये कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं उन्हें हम प्रोसेस और करके आउटपुट कर। देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर इनपुट आउटपुट में, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट नहीं आउटपुट नहीं। देखिए मैंने आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पहले बताया, 2 क्वेश्चन ये, यानी 7 क्वेश्चन का मैंने आपको तरीका बता दी कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ें पकड़ना पड़ेगा। और ये देखिए मैं खुद लिखूंगा, कोई एक दिन बैठ के मैं जितनी भी ये चीज़ें पूरी बुक देखूंगा और जहाँ से क्वेश्चन मुझे लगेंगे मैं वो सारा आपको मतलब एक स्ट्रेटजी के थ्रू मैं बता दूंगा कि ये चीज़ तो आपको देखना है, उस वो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। वहाँ मैं सोचूंगा कि आपके 15 में से कम 10-12 क्वेश्चन मतलब सही हो जाएं, अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो। बाकी बुक तो पढ़नी है, पूरी बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, बाकी जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्त, तो इतना करिएगा, मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी। ठीक, टेंशन ना लीजिएगा, अभी बस थोड़ा मतलब समझिएगा चीज़ें, मतलब अच्छी चल रही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है। तो यह है आउटपुट। क्या है, आउटपुट। कोई भी सूचना जो कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद परिणाम के रूप में हमें किसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होती है, आउटपुट कहलाती है। आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार की डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। तो यह आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है, आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण के उदाहरण हैं। तो देखिए अभी हम लोग देखे थे ये किसके उदाहरण है, ये आउटपुट डिवाइस है ना, ये आउटपुट। आप देखिए दोस्तों कितनी बार हम जब से पढ़ रहे हैं, अभी 205 मतलब 510 क्वेश्चन से देख रहे हैं, 531 पर पहुँचे, कितनी बार आया, कम से कम नहीं तो मुझे लगता तो 10-12 क्वेश्चन में तो आ ही गया। तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है तभी तो ये पकड़ के रखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपके आज पक्का हो रहा है, ये क्वेश्चन एक ही नहीं, आपको 2-3 क्वेश्चन अभी पक्के होंगे। देखिए अब ये सारी चीज़ें दोस्तों हम कितनी बार देख चुके हैं, अब हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगला आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें बुक थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा ना। यहाँ लिखा है एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक बनाता है। तो ये क्या होता है, प्लॉटर होता है। क्या होता है, प्लॉटर होता है। वही चीज़ यहाँ पे सेम लिखी है। ठीक,
अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, तो इसमें सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है तो प्लॉटर नहीं है, ठीक, बाकी सारे हैं। प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसा होता है। इसका उपयोग ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर तीनों सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो ये प्लॉटर है। क्या है? प्लॉटर है दोस्तों, हम लोग ये देख चुके हैं, वही सेम लिखा है। यहाँ लिखा कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है, तो ये होता है ड्रम प्लॉटर। क्या होता है? ड्रम प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो पेन का उपयोग करके कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। अगला है कौन सा आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये प्लॉटर होता है। क्या होता है? प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की एक हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र और ग्राफ बनाने में होता है। यह सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस किसमें होगा? देखिए स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक, तो स्कैनर तो नहीं होगा, कीबोर्ड भी नहीं होगा, हमारा माउस भी नहीं होगा, ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये इनपुट डिवाइस है। देखिए प्रिंटर और मॉनिटर तो सब में है, बस हमें ये पता करना कि प्लॉटर क्या है। तो प्लॉटर हम लोग कई बार देख चुके हैं, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। देखिए यहाँ वही चीज़ दिया है कि हम इनपुट देते हैं तो उधर से आउटपुट हमें प्राप्त होता है, बस। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर तो पकड़ के रखिए दोस्तों, ये साला जो है कई बार आ चुका है ना, तो ये जो है पकड़ के रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है या एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर दोनों प्लॉटर के प्रकार हैं। प्लॉटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, डिस्क और आदि आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है कि वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है, तो ये है आउटपुट इनपुट। क्या है? आउटपुट। स्पीच जो है सिंथेसाइजर को ही कहते हैं वाणी संश्लेषक, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं, तो आउटपुट पूछा है तो प्रिंटर और मॉनिटर हो जाएगा ना, और इसी में प्लॉटर जुड़ जाएंगे तो वो वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये क्या हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में मिलता है। अगला दिया है जबकि कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है, सीडी और ये जो है फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस है। अगला दिया इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो ये सीपीयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अभी ऊपर बताया, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू करता है, ये प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट में बदलता है। एक चीज़ मैंने आपको ऐसे एक फिगर बनाया था, इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी थी, अर्थमेटिक, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, सीयू लिखा था, यहाँ मेमोरी थी, स्टोरेज था ना, तो ये सारी चीज़ें लिखी थी। इधर इनपुट था, इनपुट हम दे रहे हैं तो ये हमारा सीपीयू है टोटल, इसी में प्रोसेस करेगा, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ फिर हमारा आउटपुट मिल जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ जो है बता रहा है इसी तरह से, ठीक। थोड़ा सा अगर एक बार आप लॉजिक लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कुछ भी दोस्तों हार्ड नहीं है। देखिए सीपीयू के अन्य कार्य क्या हैं? कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की भी समन्वय स्थापित करता है, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं, तो प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। दोस्तों हम अपना टारगेट रखेंगे कि 15 वीडियो में हमारी पूरी ये बुक कंप्लीट हो जाए, यानी 15 घंटे में, 15 घंटा नहीं और कम ही हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, क्योंकि सारी बुक मतलब सारी क्लासें 1 घंटे की नहीं होती मेरी ना, तो हम कोशिश करेंगे कि 12 घंटे में पूरी बुक आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आने वाली जो 5, 6, 7 क्लासें हैं वो थोड़ा ज़्यादा करा दूँगा, उसमें मतलब थोड़ा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मेहनत करनी है, जितना पढ़ सके पढ़िए दोस्तों। देखिए मैं अपनी पूरी जान लगाता हूँ, आप मतलब मान नहीं सकते हैं। मैं कम से कम हो गया 7-8 दिन मतलब लाइब्रेरी नहीं गया, एक दिन बीच में गया था, और इसका रीज़न है क्योंकि मुझे पूरी वीडियो बनाने में, पीडीएफ बना सब कुछ करने में 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, और गर्मी में हालत इतनी ख़राब रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ ना। तो ये सब करने में मैं लाइब्रेरी जा ही नहीं पाता, थोड़ा दूर भी है तो नहीं जा पाता, मेरा नुकसान भी होता है, पेपर भी मेरा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो है मैं सोचता हूँ चलो यार, जब शुरू किया है कोई चीज़ तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
तो ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेहनत करिए बस, मुझे क्या, मैं तो जितना आप कहेंगे उतना करूँगा ना। थोड़ा सपोर्ट भी करिए आप, मेरा 1000 पूरा करा दीजिए यार दोस्त। मैं जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1000 करा दीजिए इसी महीने, मतलब जो है ना अगला महीना लगे कि 1000 प्लस हमारा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहेंगे वही होगा ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है कि पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं, सीआरटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें बीम या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविज़न सेट पर सीआरटी का आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डीवीटी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक, जो कभी कभी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर डिस्प्ले के विशेष रूप में एर्गोनोमिक स्टडी के रूप में किया जाता है। अगला है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डायगोनली, मतलब विकर्णी रूप। जैसे मान लीजिए ये आपका मॉनिटर या मोबाइल का स्क्रीन है, तो कैसे कहते हैं कि 8 इंच का मोबाइल है या 7 है, 6.5 का है, ये कैसे कहते हैं? तो इधर से मापते हैं दोस्तों। पटली रख के आप कभी भी अपना नाप सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इंच का आपका मोबाइल है, या मॉनिटर को ऐसे ही नापते हैं। ठीक, चाहे कोई भी हो, ये डायगोनली है, यानी ये हमारा जो है विकर्ण कहते हैं ना इंग्लिश में इसे, डायगोनल को। तो ये मापते हैं। ठीक, इसी के थ्रू हम जो है जान पाते हैं कि कितना हमारा जो है, कितने इंच का मोबाइल है, कितना कुछ है। ठीक, हम इधर इधर को नहीं मापते हैं ना, इधर इधर को मापते हैं, ये मापते हैं विकर्ण। ठीक, ये समझ में आया ना, आई होप। एक दिया है, एक वीडियो या सीआरटी मॉनिटर टेलीफोन से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके साइज की स्क्रीन को डायगोनल लेंथ में मापा जाता है। मॉनिटर 12 इंच, 14, 15, 17, 19, 21 साइज में उपलब्ध होते हैं। ये कलर और ब्लैक एंड वाइट होते हैं। अगला दिया, आपने कंप्यूटर ऑन किया है, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। समस्या क्या हो सकती है? तो समस्या हो सकती है, या इसमें देखिए मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है, मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है। तो या तो ए या तो बी, दोनों हो सकते हैं। ठीक कंप्यूटर ऑन करने पर सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। इसका कारण यह हो सकता है कि मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया हो, या मॉनिटर के विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया हो। अगला है कि कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडियो का मतलब क्या है? तो वीडियो का मतलब कि ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, 2 तो होगा नहीं हमें लगता। ऊपर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, वीडियो डिस्प्ले यूनिट बिल्कुल सही है। ठीक, मॉनिटर में वीडियो भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों आज पीडीएफ बहुत साफ लग रही होगी ना, मतलब थोड़ा मेहनत किया हूँ, कल और ज़्यादा मेहनत किया हूँ। कहीं कहीं मान लेता हूँ, कभी कभी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग भी मेरी तरह हैं या मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, तो समझा करिए प्रॉब्लम ना। अगला दिया, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। समांतर वीडियो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न वर्ण या ग्राफिक प्रदर्शित करता है। दोस्तों देखिए, मैं आप ही लोगों की जितना हूँ, देखिए कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, कुछ लोग मुझसे छोटे होंगे। ठीक, देखिए मैं 24 साल का हूँ। ठीक, जो मतलब एज चल रही, तो कुछ लोग बड़े होंगे यानी मुझसे, और कुछ लोग मुझसे छोटे होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ होगा, और सर ना कहा करिए, जो आपको कहना हो कहा करिए, भाई कह दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मतलब थोड़ा वो लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में जब सुबह पढ़ता हूँ, मतलब जैसे उठता हूँ ना, तो मैं पहले अपना चेक करता हूँ पूरा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे मतलब ठीक लगता है। अगर कभी कभी एसएमएस रहते हैं तब ना, मैसेज होना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट जरूर करिए करिए प्लीज़ ना, ये चीज़ होता है। अगला, कंप्यूटर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो ये मॉनिटर करता है। क्या करता है? मॉनिटर एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है जो प्रयोक्ता को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के रूप में देता है। ऐसे डिवाइसेस जो सीपीयू के बाह्य रूप से जुड़ती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेरिफेरल डिवाइस कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो मदरबोर्ड नहीं है। कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, यह कंप्यूटर का प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प पेरिफेरल डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कहलाता है, ये कहलाता है डेस्कटॉप। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। मॉनिटर पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन ना चल रहा हो तो उसे कंप्यूटर की होम स्क्रीन या अर्थात डेस्कटॉप कहा जाता है। लॉगिन स्क्रीन उपयोगकर्ता तथा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वेब पेजों की स्क्रीन को कहते हैं जिस पर यूजर के साइन इन किया है। अगला दिया है कि कंप्यूटिंग में इंटरफेस की वह सीमा होती है जहां किसी कंप्यूटर सिस्टम को दो अंग आपसी संपर्क में हों। कुछ इंटरफेस कंप्यूटर और मानव के बीच भी काम करते हैं जिसे यूजर द्वारा कंप्यूटर से काम लिया जाता है या यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। इसमें वेब ब्राउज़र शामिल है। देखिए दोस्तों, व्याख्या कितनी बड़ी ना। स्क्रीन सेवर एक एनिमेटेड चित्र होता है जो पर्सनल कंप्यूटर पर स्वतः सक्रिय हो जाता है जब किसी विशिष्ट समय के लिए कोई भी उपयोगकर्ता गतिविधि महसूस नहीं होती। अगला है कंप्यूटर आउटपुट। माइक्रोफिल्म तकनीकी का उपयोग कंप्यूटर फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए करता है। तो ये क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा, मैक्रो होगा, माइक्रो होगा, बायोस्कोपिक होगा या लेप्रोस्कोपिक होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे होगा माइक्रोफिल्म। माइक्रो क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। माइक्रोफिल्म ठीक वैसे ही जैसे लगता है कि यह उन दस्तावेजों की छवियाँ है, इमेज है, ये माइक्रोस्कोपिक कहलाता है। ठीक। अगला दिया प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो ये डॉट्स पर इंच पर मापा जाता है। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आता है, ये जो लिखा DPI है, इसकी फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। तो ये याद रखिए, कभी पूछ लेता है एग्जाम में। या आउटपुट रेजोल्यूशन तथा फोटोग्राफ। देखिए डॉट पर इंच कहने का मतलब है कि ये जो डॉट होते हैं ना, ये वाले जो हर जगह होते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन जितनी साफ दिखेगी जितना डॉट आपके पास में होगा, समझ में कि नहीं? तो वही आप देखे नहीं होंगे क्या, ये रिजोल्यूशन वाला जो ऑप्शन आपके उसमें आता 360 करें कि 370 करें, तो जितना मतलब वो करेंगे 1080 में, जैसे मान लिए कि तो आपके मोबाइल के जो डॉट हैं वो बहुत पास में आ जाएंगे। तो जब आपके पास में आ जाएंगे आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। ठीक। और वही अगर आप 360 में करें, थोड़ा दूर रहेगा तो कम क्लियर नज़र आएगा। बस यही होता है। ठीक, समझ में कि नहीं? इसे कहते हैं पिक्सल पर इंच मापते हैं, समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह स्थान है जहाँ कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज़ पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सामग्री डाटा को कागज़ पर छापने का कार्य करता है। कागज़ पर छपी सामग्री डाटा को हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अब दोस्तों इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे और सीधा भाग चलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, हमें इनपुट आउटपुट मतलब है, हम लोग कितनी बार देखे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बगल नोट करते चलिए, बस उतने ही हमें पढ़ना रहेगा एग्जाम टाइम, बढ़िया। लेकिन अब आपका तरीका कैसा है दोस्तों पढ़ने का, मैं नहीं जानता हूँ, समझ आए कि नहीं? तो हमारा तो अलग टाइप का है एकदम, मतलब बिल्कुल अलग है। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ कि वैसे सब लोग बनाते हैं। देखिए अगर मैं जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, ठीक, जैसे विजन की जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, उसके नोट्स हैं 800 पेज के, 800 पेज के नोट्स हैं, बगल जगह है। टीचर के मुंह से कुछ निकला और वो चीज़ हमें नहीं पता, और नोट्स में हो सकता है लिखी हो या नहीं लिखी हो, मुझे नहीं पता है। ठीक, क्योंकि मैंने पूरा नोट्स अभी ऊपर तक तो पढ़ा नहीं, जो टॉपिक पढ़ाते वो पढ़ता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अगल बगल जहाँ मतलब जगह है पूरी मतलब खिचपिच कर देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का नोट्स है, मैं अपनी खुद की भाषा में लिखूंगा तो मेरे माइंड में लंबे समय तक रहेगा। वही प्रोसेस मैं हर जगह करता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी हो, समझे कि नहीं? तो ये अगर आपके अंदर पैटर्न है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं जो नहीं आ रही, मैंने बताया था जहन नोट्स बना लीजिए अपने पढ़ने का तरीका, ये सारी चीज़ें आप करिए, मतलब थोड़ा तो ज़्यादा मतलब बेटर होगा, परफॉर्मेंस आप ज़्यादा बेटर करेंगे। मैं नहीं जानता, देखिए ऐसा नहीं कि मतलब नौकरी सबकी लगेगी कि नहीं लगेगी, किसी को नहीं पता है, समझ आए कि नहीं? मेहनत लेकिन सब लोग कर रहे हैं। तो लेकिन आप अगर एक अच्छी बात मतलब अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना तो कहीं सेट हो जाएंगे ना आप, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं तो बदल जाएगी। नौकरी है तो सबको नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है ठीक है, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए, 1-2 साल देना चाहिए। मेरा तो मानना है कि 2-3 साल अगर आप दिए बस बहुत है, उसी साल इतना जम के पढ़ लीजिए कि मतलब अगर नहीं हो तो कहीं और दूसरी जगह हमारा काम हो जाए, समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो हमें जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारे खुद के नोट्स रहते तो हमें लंबे समय तक याद भी रहते हैं ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, तो क्या होता है? ये पिक्सल होता है। पिक्सल एक शब्द है पिक्चर तथा एलिमेंट्स से मिलकर बना है। पिक्सल एक छोटा बिंदु है जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बनता है। यही पिक्सल जो मैं बता रहा था ना, ये छोटा बिंदु वाला जो है, जिससे पिक्सल तस्वीर का एक छोटा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा है जो स्क्रीन पर चित्रित करता है।
हर एक पिक्सल की प्रबलता अलग अलग होती है। कोई भी स्क्रीन ऐसे ही लाखों करोड़ों पिक्सल और प्रति इंच जोड़कर बनती है। ठीक, जो मैं अभी बता रहा था दोस्तों वही चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है कि पृष्ठ प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, तो इसे कहते हैं पेज पर मिनट। क्या कहेंगे, पेज पर मिनट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि डिजिटल इमेज के संबंध में DPI, मैंने कहा था ना इसकी फुल फॉर्म आएगी डॉट्स पर इंच। याद रखिएगा दोस्तों, फुल फॉर्म आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देकर चले जाएंगे। अगला दिया डॉट्स पर इंच एक मानक प्रिंट रिजोल्यूशन है जो प्रिंटर द्वारा निर्मित एक इमेज के 1 इंच के भीतर निहित एवं मुद्रित डॉट्स की संख्या को संदर्भित करता है। रिजोल्यूशन का उपयोग अन्य परिदृश्यों में भी किया जाता है, जिसे मॉनिटर के पिक्सल रिजोल्यूशन में। इसी प्रकार PPI एक कंप्यूटर मॉनिटर पर एक प्रदर्शित छवि के 1 इंच के भीतर निहित और मुद्रित पिक्सल की एक संख्या को संदर्भित करता है। PPI का पूर्ण रूप पिक्सल प्रति इंच है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए CPM तथा RPM यानी दोनों का किया जाता, सॉरी CPM का प्रयोग किया जाता है और PPM का प्रयोग पेज पर मिनट का किया जाता है, और जो है CPM का किया जाता है, जबकि RPM का प्रयोग किसी मशीन की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पृष्ठ पर मिनट PPM का प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर की गति मापने के लिए। अगला दिया किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं। प्रतियां मतलब होता है कॉपी। ठीक, मतलब कॉपी जो हम करते हैं ना, जैसे एक बुक की कॉपी दूसरी बुक कॉपी अलग अलग कर देते हैं ना। एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं दाएं तथा दाएं बाएं घूमता है। इससे प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इसके प्रिंट की लागत तो कम होती है लेकिन गुणवत्ता निम्न होती है। अगला है प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। तो ये कौन सा प्रिंटर नहीं है, ये दोस्तों डॉट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर ही, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है जो प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श को एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम आदि इम्पैक्ट प्रिंटिंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है। तो डॉट मैट्रिक्स है। क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है। ये प्रिंटर का प्रकार है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम डॉट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं, अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ। अगला दिया एक समानांतर समद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल। दोस्तों देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ ना, एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। वही आउटपुट इनपुट ये सारी चीज़ें थी इसीलिए नहीं पढ़ा हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब हड़बड़ाना नहीं है। ठीक, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। लिखा एक समानांतर समद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। तो ये होता मुद्रक में। एक समानांतर समद्वार पैरेलल गेटवे अधिकतम मुद्रक या प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, जबकि मॉनिटर माउस व बाह्य भंडार युक्त। देखिए मुद्रक हिंदी है और प्रिंटर इंग्लिश है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको इंग्लिश देख लेना चाहिए जब आपको ना समझ में आया क्वेश्चन कभी तो। ठीक, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ है। तो ये है फ्लैट बेड प्रिंटर। फ्लैट बेड प्रिंटर एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन दिया प्रभावी प्रिंटर की एक अन्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इसमें से कौन सी नहीं, इंकजेट प्रिंटर जो है नहीं है। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। नॉट इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंट की जाती है। प्रभावी प्रिंटर की मार्ग श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट्ट प्रिंटर है। तो ये है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर है। देखिए यहाँ लिखा है कि गैर संघट्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन तथा पेपर का सीधा संपर्क नहीं होता। ये लेजर
जीरोग्राफिक और क्या होता है, जीरोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तथा जंग से इंकजेट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। याद रखिएगा कि कौन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड कागज के मध्य संपर्क होता है। चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दो याद रखना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दोनों हमें याद रखना है। ठीक दोस्तों, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो ये कौन सा नहीं, इंकजेट प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक, नॉन इम्पैक्ट है। कौन है, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड कागज के मध्य संपर्क नहीं होता दोस्तों। इसमें लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, जो प्रभावी मान्य श्रेणी में नहीं आता है। इंकजेट प्रिंटर जो है ये प्रिंट में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। अगला दिया, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, तो पेज बाय पेज करता है। क्या करता है, पेज बाय पेज करता है। लेजर प्रिंटर महंगे होते हैं, लेकिन इनमें इनके छापने की गति उच्च होती है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ये किसका है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोग ये कई देख चुके हैं 3-4 बार। अगला दिया, एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं या नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर छवि बनाता है, तो इंकजेट होता है। क्या होता है, इंकजेट। इंकजेट कंप्यूटर प्रिंटर का एक प्रकार है जो डिजिटल इमेज को बनाता है। इंकजेट प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं या नोजल्स के माध्यम से स्याही फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। अगला डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, इम्पैक्ट। अगला है डेजी व्हील प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। इसका आविष्कार डेविस एस ली ने 1969 में किया था, लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ। यह लेजर प्रिंटर, डायमेट्रिक्स और मैनुअल प्रिंटर 13.2 कैरेक्टर प्रति सेकंड की तुलना में 30 कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से छपाई करता है। इसकी अन्य प्रिंटरों की तुलना में गुणवत्ता भी बेहतर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो आउटपुट युक्ति नहीं है दोस्तों, डिजिटल कैमरा नहीं है। कौन सा नहीं है, डिजिटल कैमरा। दिया है कि ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं को प्रदर्शन करते हैं आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम पेन, प्लॉटर आदि कंप्यूटर की आउटपुट युक्तियाँ हैं। ड्रम पेन प्लॉटर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट युक्ति है। अगला दिया, उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस के सीधे जोड़ा नहीं जाता है, तो यह है लेजर प्रिंटर। कौन सा है लेजर प्रिंटर। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर प्रिंटर को यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर प्रिंटर का उपयोग करता है, तो यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, जो प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर इस पर से एक डॉट छापता है। इस प्रिंटर के एक सीट न लगाकर निरंतर पेपर का रोल लगाता है तथा ये प्रिंट निकलता रहता है, जिसे बैंक या टिकट मशीन या एटीएम में लगा प्रिंटर आदि। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और जो है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो ये करती है प्रिंटर। क्या करती है, प्रिंटर। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अतः दिए गए विकल्पों में से प्रिंटर कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, तो ये धीमे होते हैं। क्या होते हैं, धीमे होते हैं। लेजर प्रिंटर उच्च गति का होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा तेज होता है, अतः इसकी तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमा होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर या आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है, तो लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर उच्च, देखिए सेम टू सेम हम लोग ये पढ़ चुके हैं लेजर प्रिंटर के बारे में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, हमें पता है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का उपयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, इससे प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर का वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना
कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाता है तो ये डॉट इम्पैक्ट है। क्या है? डॉट इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट यह एक प्रिंटर का प्रकार है। यह कागज़ पर बिना स्ट्राइक किए कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाता है। इनमें से किस में से हम एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं तो ये क्या होता है? ये DPI होता है, डॉट पर प्रति इंच या डॉट पर इंच होता है। यह प्रिंटर के आउटपुट रिजोल्यूशन की माप करता है। PPI यानी पिक्सल प्रति इंच एक तस्वीर होती है, वही पिक्सल होता है जो हमें बताया था आपको 360 380 ना 480 सॉरी 360 480 720 और जो है 1080। अगला दिया लेजर पेंटर का प्रयोग करते हैं तो किसका करते हैं? एक कारतूत या कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर। देखिए इसका आविष्कार जो लेजर पेंटर के किया गया था 1969 में, हम लोग देखे भी थे, 1972 से काम करता है। स्टार्क वेदर ने किया था इसका प्रयोग। ठीक, उसके बाद देखिए लेजर प्रिंटर कारतूत पे ये सब ऊपर देखे हैं ना। अगला देखिए किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है तो लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है या प्रिंटर की श्रेणी है जो किसी पृष्ठ पर प्रिंटिंग करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। दोस्तों आज के क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुए हैं कि आपके जहन में तो बस जाने चाहिए ऐसे ही, मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आउटपुट, इनपुट, लेजर यही सब आया है आज ना, तो एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ तो ऐसे आ जाना चाहिए आपको। अगला दिया है कि एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है। ये स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त है तो ये है अर्धचालक लेजर। क्या है? अर्धचालक लेजर। यह मतलब लेजर प्रिंटर अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। लेजर का महत्वपूर्ण उपयोग CD, DVD एवं CD-ROM से एकक डिस्क में आंकड़ों के संग्रहण और भंडारण किया जाता है। ठीक, लेजर का उपयोग स्कैनर उपकरण में किया जाता है, परंतु प्रकाश तंतु और अर्धचालक सेमीकंडक्टर लेजर के संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग फिंगरप्रिंट पहचान, उपग्रहों तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्टों में खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है तो ये है लेजर प्रिंटर। कौन है? लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के टेक्स्ट और ग्राफिक को प्रिंट करते हैं। इस प्रकार का प्रिंटर गैर प्रभाव या नॉन इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। अगला दिया डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है तो लेजर प्रिंटर का। किसका? लेजर प्रिंटर का। आप दोस्तों ये ना कहना कि इसे एक्सप्लेन करो, इतनी बार कर चुका हूँ बिना कहे आपके ना। अगला दिया निम्नलिखित में से आवरण या केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है तो ये होता है पैरेलल प्रिंटर पोर्ट। पैरेलल प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, मतलब प्रिंटर पोर्ट को पैरेलल प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। हम लोग सबसे ऊपर देखे थे क्वेश्चन जो प्रिंटर के द्वारा उपयोग में लाया गया है। प्रिंटर पोर्ट इंटरफेस का एक प्रकार है। प्रिंटर पोर्ट हमेशा कंप्यूटर आवरण के पीछे उपस्थित होता है। अगला दिया है कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है तो ये प्रिंटर्स की है। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा हार्डवेयर आदि संसाधनों का साझा प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, प्लॉटर आदि। उदाहरण यदि किसी कार्यालय में 15 कंप्यूटर हैं तथा केवल एक प्रिंटर जो कंप्यूटर नेटवर्क में केबल या सिग्नल के माध्यम से प्रिंटर को जोड़कर किसी भी कंप्यूटर के प्रिंट ले सकते हैं, या शेयर्ड कॉमन रिसोर्स का उदाहरण है। अगला दिया ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी तो किसके द्वारा बनाई गई थी तो देखते हैं दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक, अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा, बस इतने ही क्वेश्चन है, फिर हम दूसरे टॉपिक में चलेंगे। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथोनियल बॉल्डिन द्वारा बनाई गई थी। VGA का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे है। यह PC तथा मॉनिटर के बीच एनालॉग इंटरफेस से DVI, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट में पहले व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। अगला दिया एक HDMI टाइप एक कनेक्टर में कितने पिन होते हैं तो ये होते हैं 19 पिन होते हैं, बस इतना याद रखिए। अगला दिया निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? आप बताइए कौन सा हो जाएगा? LCD प्रोजेक्टर। ठीक, स्कैनर, माउस, लाइट, पेन ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं तो फैक्स मशीन है। कौन सा है? फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है।
इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक जो उपयोग होता है ये 1865 में होता है। अगला दिया है कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से जाना जाता है। ये विजुअल डिस्प्ले और क्या है, यूनिट या टर्मिनल इसे ही कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हम लोग ये देख चुके हैं ऊपर। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब देखिए कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का होता है लाइट एमिटिंग डायोड। QL का होता है क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक दोस्तों, अब हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों देखिए हम ये देखेंगे। दोस्तों आप इतनी मेहनत करिए ना इस बार, मतलब जो आने वाला 3-4 महीना है ना, इतना दे दीजिए सितंबर तक, मतलब सब कुछ भूल जाइए भले ही, लेकिन पूरा ध्यान दीजिए इसमें। पक्का कह रहा हूँ कि एक जॉब आप ले ही लेंगे इस बार, क्योंकि इस बार जो नहीं लिया तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब इधर 6 महीने में मुझे लगता है जहाँ तक कि कम से कम अलग अलग लोगों के बहुत सारे पेपर होंगे। किसी के 5 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे। मतलब अगर हम टोटल मिला लें तो बहुत है पेपर। बस आप लोग मतलब पढ़ते रहिए, जितना बेटर पढ़ लीजिए उतना ही बेटर है ना। और जॉब ले लीजिए, इसी बार ले लीजिए, काम ख़त्म हो जाए, ताकि बहुत हो गई नौटंकी ना। वैसे भी निकलती कम है, जब आए हैं तो ले लीजिए। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं 4 नंबर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखते हैं, पहले टाइम देखते हैं। ठीक, देख लेते हैं 10-15 मिनट में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि को मानव उपभोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में माना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख परिभाषाएं हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपभोगकर्ता यानी उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मध्यम या इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। अगला दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है, किसी भी प्रकार प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। अगला दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, तो सेल होता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो उपयोगकर्ता के साथ इंटरैक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूजर से कई तरह के कमांड को स्वीकार करता है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण। अगला दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग आदि कार्य करता है, जबकि उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अगला दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बीच और दूसरे शब्दों में यूजर और मशीन के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। अगला है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, तो प्रचालन तंत्र है। कौन सा है? प्रचालन तंत्र अनिवार्य है। ये मुख्यतः कितने कार्य करते हैं? मुख्य 3 कार्य हैं इसके। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंध, जैसे CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव एवं प्रिंटर। यूजर इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान करना। अगला दिया नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है, तो यह है मार्स मैलो। क्या है? मार्स मैलो है। बस दोस्तों इतना याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कौन सा 6ठा वर्जन है, 2015 में जारी किया गया। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट वर्जन तथा नोगेट ओरियो पाई है लेटेस्ट वर्जन। अगला दिया नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है, तो फोर्क का किया जाता है। फोर्क सिस्टम कॉल का उपयोग एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए किया जाता है। इसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, जो फोर्क या कॉल पेरेंट्स प्रोसेस करने वाली प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनने के बाद दोनों प्रोसेस सिस्टम के बाद अगले निर्देश निष्पादित करते हैं। अगला है लाइनेक्स या लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो सी या ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल सही है। लिनक्स एक उपयोग एम्बेडेड सिस्टम है, ये भी सही। यह एक अनूठी विशेषता है जो कि इसमें कर्नेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत दिया है। यहाँ लिखा है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एम्बेड सिस्टम का उपयोग करता है। इसमें बिना लाइसेंस के कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया जाता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, यानी इसके बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा कोर है, यानी मुख्य भाग है। ठीक। अगला दिया है कि डेडलॉक क्या है, तो डेडलॉक जो है वह स्थिति है जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यहाँ लिखा है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है जो किसी अन्य प्रोसेस द्वारा बिल्कुल सेम टू सेम है यार दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं, जावा सिस्टम नहीं है। जावा जेम्स गोस्लिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है। बाकी सिस्टम है यूनिक्स, लाइनेक्स या लिनक्स, एम एस डॉस। निम्न इसका उपयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है, जबकि यूनिक्स, लाइनेक्स, एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने के चांस ये होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सबसे ज़्यादा चांस होंगे बनने के। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगला है सिम्बियन क्या है। तो सिम्बियन क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन एक बंद हो चुका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया था। सिम्बियन का इस्तेमाल सैमसंग, मोटोरोला और सोनी एक्सन, नोकिया जैसे कई प्रमुख मोबाइल फ़ोन में किया गया है। एंड्रॉयड आने के बाद सिम्बियन का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया। अगला है कि किसी एप्लीकेशन विंडो में एक बटन होता है। तो ये एक बटन स्लाइडर एक बटन होता है जिसे अपने बाएं और दाएं खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मान को क्रमशः घटा बढ़ा सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन विंडो स्लाइडर विंडो के निचले भाग में साइड में दिया गया एक जूम बटन है जिसे बाईं या दाईं ओर खींचकर पेज को घटा बढ़ा सकते हैं। इसकी सेटिंग से फॉन्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी जूमिंग सेटिंग न्यूनतम 10%, अधिकतम 500% है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 0S में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ये Alt+F4 शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ओएन किए जाने वाले BIOS स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीय मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी में डालता ऑपरेटिंग तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग में लायक बनाता है, जिसे बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट। तो विंडो कुंजी तथा ई है। ठीक, विंडो कुंजी प्लस ई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडोज कुंजी या शॉर्टकट की को दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये याद रखिए, सेम वही लिखा है। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 2-3 बार हो गया ना क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा ओरेकल। क्या है, डॉस है, विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ओरेकल क्या है, एक संबंध डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी से रिलेटेड हमको लगता है एक बिस्किट भी आता है कुछ करके। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा एक और ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। तो ये कौन सा, स्कैला नहीं है। स्काला एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और मजबूत स्थैतिक प्रकार है। स्काला को मार्टिन ओडसरकी द्वारा बनाया गया है। ये 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया था। स्काला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन भाषाओं की सुविधाओं को आसानी से एकीकृत करता है। अगला दिया है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो ये है कैंडी बीन। कौन सा है, कैंडी बीन है, ये नहीं है। बाकी और सारे हैं। अब ध्यान दीजिए बस। नवीनतम एंड्रॉयड 12 है। इसको स्नो फोन के नाम से जानते हैं। एंड्रॉयड गोरा को रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं। कैंडी बीन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कभी आपसे गलत हो जाए तो दिक्कत की बात है ना। मैं हमेशा कहता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपको नोट करने होते हैं और इसी तरह के टॉपिक आपको लिखने होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम टाइम हमें उसी पर फोकस करना होता पूरा का पूरा। ठीक, यही तरीका अपनाएंगे तो आप सिलेक्शन के सबसे पास में खड़े हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक, आपका देखिए प्रैक्टिस सेट में अगर स्कोर आपका 80-85 आना शुरू हुआ तो आप पेपर में भी 80-85 आसपास करके आएंगे, समझ रहे कि नहीं। तो ये चीज़ हमें हमेशा टारगेट बनाना चाहिए कि हमें 80-85 लेकर आना किसी हर हाल में, चाहे जितना प्रैक्टिस करना पड़े। तो आप ज्ञान मुद्रा का करिए, आप यूथ का करिए, यूथ की बुक पढ़िए। यूथ मतलब जितना मैंने पढ़ाया है और जितना और कहीं आपने पढ़ा होगा आज तक वो सारा अगर इंक्लूड कर देंगे और ज्ञान मुद्रा का खासकर आप पढ़ लिए तो आप जाइए प्रैक्टिस सेट दीजिए, किसी भी रोजगार विदंकित में दीजिए, टेक्स्ट बुक में दीजिए, कहीं भी दीजिए। आप देखिए आपके 75 तो अभी आ रहे होंगे, 70-75। और थोड़ा और मेहनत करेंगे, सारी वीडियो देखेंगे, जीएस और सारी चीज़ों को देखेंगे तो 80+ आराम से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरीका होता है, उसे फॉलो करिए आप लोग और पढ़िए। यहाँ लिखा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड तथा विंडोज सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि गूगल क्रोम का एक वेब ब्राउज़र है।
जिसे गूगल द्वारा ओपन सोर्स कोड द्वारा निर्मित किया गया है, सितंबर 2008 में रिलीज हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों देखिए हम यहीं तक देखेंगे, ठीक, नहीं अभी दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे हम ज़्यादा बढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को फाइल बनाने, गेम खेलने और संगीत को सुनने तथा वेब सर्फ करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। दोस्तों देखिए एक ही पेज बचा है टोटल, लेकिन हम कल दोबारा से बना लेंगे ये पेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। यहाँ जो है एक ही पेज है, बाकी मतलब कोई दिक्कत, देख ले टाइम हो रहा है ना, इसीलिए जो है हम लोग आज इतना ही देखेंगे। तो बाकी जो है आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक। अब कल जो है हम देखेंगे आगे का प्रोसेस जो है 21 के बाद आगे हम देखेंगे, और कोशिश करेंगे कल जो है हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक देखेंगे। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो, अगली यानी अपनी यूपी स्पेशल जो बेहतरीन धमाकेदार होती है, ठीक। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।